प्रिय विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10 की हिंदी कृतिका का जो प्रथम पाठ है वह है माता का अंचल, जिसका एक भाग मैं आप सभी लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर चुका हूं। तो आज माता का अंचल, इसके लेखक श्री पूजन सहाय जी हैं। उस पाठ का जो दूसरा भाग है, आज उसके विषय में मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊंगा। माता का अंचल, देखिए भाग 2। तो यह कितना महत्वपूर्ण है कि शिव पूजन सहाय के बचपन, उनके बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसमें माता पिता के स्नेह और दुलार के विषय में बताया गया है, किस प्रकार से वह खेलते थे। उनके पिताजी गंगा नदी के घाट तक ले जाया करते थे, वह डाल पर बैठा देते थे, उनसे कुश्ती लड़ते थे। तो बचपन में जो बाल स्वभाव है, जो खेल कूद है बच्चों का, उन सबका वर्णन इसमें किया गया। आगे के अंश हम फिर से पढ़ेंगे। देखिए, इसमें शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है कि तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तार कर मिठाई की दुकान लगाई जाती। बच्चों, एक शब्द है चंदोवा। चंदोवा, देखिए इसका अर्थ है छोटा सामियाना। चंदोवा का अर्थ है छोटा सामियाना। आपने देखा होगा कि छोटा सा जो तंबू लगता था उस समय में, तो लेखक जब बालक था, उसके आसपास के पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे उसके साथ खेलते थे, तो अपने पिताजी की चौकी ले लेते थे, सरकंडे की लकड़ियां चारों किनारों पर लगा करके एक कपड़े डालते थे और उसे चंदोवा बना लेते थे, छोटा सा सामियाना तैयार कर देते थे। आगे देखिए, उन्होंने इसमें लिखा है कि वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के पोचे पर कपड़े के थालों में ढेरे के लड्डू, पत्तों की पूरियां, कचौड़ियां, गीली मिट्टी की जलेबियां, टूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयां सजाई जाती। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे वह जब झुंड में होते हैं तो कोई न कोई खेल खेलते हैं, कभी दुकान लगाते हैं, कभी घर बनाते हैं, कभी कुछ बना करके उसमें रहने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से खेल खेलते हैं बच्चे। इसी तरह से बाल सुलभ चेष्टाएं बच्चों की दिखाई देती है, परिलक्षित होती है। तो लेखक ने कहा कि हम चंदोवा अर्थात छोटा सा सामियाना फैला देते थे, मानो दुकान लग गई हो, और वहां पर वह मिठाइयों की दुकान लगाते थे। चिलम के जो पोचे होते थे उस पर कपड़े फैला देते थे, थालों में ढेरे रख देते थे जो लड्डू बन जाता था, पत्ते तोड़ करके बच्चे लाते थे, उसे पूरियां और कचौड़ी को बना देते थे। कि गीली मिट्टी को लाते थे, उससे जलेबी बनाया करते थे। घड़े, जो मिट्टी के घड़ा होता था वह टूटे फूटे होते थे, तो उसे वो बतासा कर देते थे। इस तरह से इकट्ठा करके सब मिठाई की दुकान लगा लेते थे, दिन भर खेलते रहते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। बटखरा का अर्थ है जो बाट होता है कपड़ों का, उसे बटखरा नहीं कहा है, क्योंकि क्षेत्रीय बोली का प्रयोग बच्चों किया है। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। लेकर कहा है कि हम ही बच्चों में कुछ लोग दुकानदार बन जाते थे, सामान देने वाले, मिठाइयाँ बेचने वाले, और कुछ उसी में खरीदार बनते थे जो खरीदने का काम करते। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौदा बना, माने दुकान जब हो जाती थी तो उसे बढ़ाकर फिर घरौदा, घर बनाया करते थे। धूल की मेज दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातुन के खंभे, दिया
इसके बाद तिनके जो तोड़ कर लाते थे उसके छप्पर बनाते थे, मिट्टी से चारों तरफ किनारे किनारे दीवार बना लेते थे और घड़े पे मोहरे की चूल्हा चक्की, जो घड़े का सिरा होता था, अगला हिस्सा होता था, उसके चूल्हा और चक्की को बना लेते थे। दिए की कढ़ाई, जो दीपक होता था उसकी वो कढ़ाई बनाते थे। बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। बच्चों, आचमनी पूजा करते समय आपने देखा होगा कि तांबे की आचमनी होती है जिससे आचमन किया जाता है, या कहीं आपने पूजा पाठ में लोगों को देखा होगा कि पंडित जी जल देते हैं हाथ पर, दाहिने हाथ पर, और उसका लोग ऊपर स्मरण करते हैं, आचमन करते हैं। ठीक है, तो आचमनी जिससे जल दिया जाता था उसे वो कलछी बना लेते थे। इसी प्रकार से बच्चे आपस में खेल कूद किया करते थे। लेखक कह रहा है कि पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी हम लोग जेवनार तैयार करते थे। अब एक शब्द है जेवनार, देखिए जेवनार, जेवनार का अर्थ है बच्चों भोज या दावत। भोज, भोज कर सकते हैं या दावत। ठीक, तो भोज या दावत होती थी, तैयार करते थे। हम ही लोग जेवनार करते और हम ही लोगों की जेवनार बैठती थी। जब पंगत, पंगत माने लाइनों में, पंक्ति में बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पात के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते। जीवने का अर्थ क्या है? जीवनी अर्थात भोजन करना, भोजन करना, क्योंकि इनके बाबूजी बच्चों के बड़े प्रिय थे। बच्चे इन्हें भी बहुत मानते थे। बच्चों के खेल कूद में वो भी कभी कभी चले जाते थे। तो जब बच्चे इस तरह का घर बनाते, खाने पीने के भोजन की व्यवस्था करते, तो इनके बाबूजी भी वहां पहुंच जाते थे और जाकर के बैठ जाते थे कि हम भी जीवने आए हैं, अर्थात हम भी भोजन करने के लिए आए हैं। आगे देखिए, इसी प्रकार से जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीवने अर्थात भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। घरौदा माने मिट्टी का जो घर बना रहता था उसे बिगाड़ देते थे बच्चे, और वहां से फिर क्या करते थे, सब भाग जाते थे, क्योंकि बच्चों का खेल था, बच्चों की उसमें रुचि होती थी, और बाबूजी के आते ही बैठते ही सभी बच्चे भाग जाए। इस प्रकार से वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। कौन? लेखक के बाबूजी। और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, अर्थात लेखक के बचपन का नाम भोलानाथ था, तो वह कहते कि भोलानाथ फिर कब भोज होगा, हमें भी बुलाइए। लेखक कह रहा है कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। जैसे बारात जाती है तो बारात का जुलूस निकलता था, कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर का अर्थ है बच्चों टीन के जो डिब्बे होते हैं उसे कनस्तर कहते हैं। तंबूरा बजता, बाजा बजता था। अमूले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमूले, बच्चों अमूले का अर्थ है आम का उगता हुआ पौधा। आम का उगता हुआ पौधा। बच्चों आम के जो बीज होते हैं उससे जब पौधे नया पौधा निकलता है तो बहुत से बच्चे क्या करते थे कि केवल पौधों को उखाड़ लेते थे, और जो उसका बीज होता था उसको बीज से ही हटा करके उसको मुंह से बजाते थे, तो बहुत अच्छी आवाज निकलती थी। तो लेखक कह रहा है कि बचपन में हम लोग अमूले को क्या करते थे, उसको घिसते थे। घिस कर जब वो पतला उसका भाग हो जाता था तो उसकी शहनाई बजा देते थे।
शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगते थे। लेखक कह रहा है कि वह समधी बन जाता था, अर्थात जो दूल्हे का पिता वो बनता था और बनकर बकरे पर बैठ जाते थे और एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे तक बारात निकलती थी। जाकर दरवाजे पर लगती थी। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। कलसा अर्थात मिट्टी का पका हुआ छोटा सा बर्तन वह वहां रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, बच्चों वहार का अर्थ है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। देखिए शब्द है ओहार, इसका अर्थ होगा पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, इसे वहार कहते हैं। देखा होगा कि लोग पुराने समय में जब पालकी से दूल्हा या दुल्हन जाते थे तो दरवाजे पर एक पर्दा टांग दिया जाता था कि किसी को दिखाई न दे, तो उसे ओहार कहते थे क्षेत्रीय बोली। उसे ओहार कहा गया है, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। तो इस प्रकार से उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उठाकर दुल्हन का मुख निरखने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। इनके बाबूजी क्या करते थे, जब पालकी उधर से आती थी तो जो लड़का दुल्हन बना बैठा रहता था ओहार अर्थात पर्दे को हटाकर जब देखते थे तो बच्चे हंसते हुए भागने लगते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली इकट्ठा हो जाती थी, जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए, माने सभी बच्चों की एक राय मत होता था कि हम सभी लोग खेती करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी, मूंज एक प्रकार की रस्सी मूंज की होती है। बटी, बटी माने रस्सी बनाना। पतली रस्सी में एक चुक्कर बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोड़ खींच लेते। बच्चों पुराने समय में पानी निकालने के जो साधन थे वो मोट था, डोम थी, रहट थी। तो मोट जो है एक चमड़े का थैला होता था जिसमें रस्सी बनी होती थी और इस चमड़े के थैले को कुएं में फेंका जाता था और बहुत से लोग जो है वो थैला पानी से भर जाता था, उसे बैलों से खींचते थे या मजबूत व्यक्ति ही उसको कई लोग मिल करके खींचते थे और वह पानी से भरा थैला उस घेड़ी से रगड़ते हुए आता था, कुएं से बाहर आता था। कई बाल्टी एक बार पानी उसमें आ जाता। तो इस तरह से बच्चे खेल खेल में वह कुछ बैल बन जाते थे बच्चे, कुछ जो है घेड़ी लगा लेते थे और मोट बना लेते थे, कुएं की गली को कुआं मान लेते थे और उसके बाद वहां से उसको खींचते हुए पानी निकाला। देखिए इसी प्रकार से चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बन जाता था और ठेका हल जुआता। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, यानी जब फसल काटते थे तो गाते थे बच्चे आपस में। क्या गाते थे? ऊंच नीच में बड़ी कियारी जो उपजी सो भई हमारी, मानी जो कियारी जो खेत है वो ऊंच नीच है, जो कुछ इस कियारी में ऊंचे नीचे कियारी में बोया गया है, जो कुछ उपजी, जो कुछ उपजा हुआ है, पैदा हुआ है फसल, वो हम सभी लोगों की हुई है, हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से लौट डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर उसाते। बच्चों कसोरे एक शब्द दिया हुआ है, देखिए कसोरे, कसोरे का अर्थ है मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ
छिछला कटोरा, छिछला कटोरा। तो इससे क्या करते थे बच्चे, वो ओसाते थे, उसको सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर रास तैयार कर देते थे। रास अर्थात अन्न का ढेर तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती रहती थी, माने बचपन में कितना आनंद होता था। इसी प्रकार ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही अर्थात रास्ते पर चलने वाले जो राहगीर होते थे, जब बच्चे खेलते रहते थे तो रास्ते राहगीर जो है आते जाते वह देख लेते थे, खड़े हो जाते थे कि देखिए बच्चे कैसे घरौंदा बनाते हैं, कभी कभी इनकी बारात निकलती है, कभी कभी ये बच्चे खेती करते हैं। तो आने जाने वाले लोग जो है रुक करके ठिठक करके उनके बाल सुलभ खेल को जरूर देखते थे। इसके बाद जब कभी हम लोग गदरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तो कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। बच्चों, गदरी का मेला बहुत मशहूर मेला है और यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में लगने वाला मेला है। और बलिया जो है वह बिहार से सटा हुआ क्षेत्र भी है। तो लेखक ने इसका वर्णन किया है इस मेले का। पुराने समय में मेला ही एक ऐसा साधन था जहाँ पर बच्चों के खिलौने, किसानों की वस्तुएं, सभी लोगों के खाने पीने से लेकर के घर कामकाज की वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाया करती थी। सैकड़ों लोग मेला देखने जाते थे, भीड़ लगती थी। और गदरी का मेला तो बहुत प्रसिद्ध था। एक प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी गदरी मेले में एक बार गए थे और उन्होंने भाषण दिया था, एक लेख लिखा था उन्होंने बच्चों, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकते हैं। तो यह यूपी बोर्ड में पढ़ाया गया था। तो वो गदरी मेले में ही उनका दिया गया यह भाषण था। आज इस पाठ में भी गदरी मेले का वर्णन लेखक ने किया है। तो चलो भाइयों गदरी, ये गाते थे कूद कूद कर, चलो भाइयों गदरी, साधु किसान की मंडली, मंडली मानी गठरी, सत्तू और आटे की गठरी बांध लो और गदरी देखने के लिए चलो। ये कौन गाते थे? बच्चों की मंडली या टोली गाते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई उपहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाते थे। कहीं उस जमाने में बच्चों पालकी में दूल्हा दुल्हन विवाह के बाद बैठ करके जाया करते थे। अगर बच्चे कहीं देख लेते थे कि पालकी से दूल्हा या दुल्हन जा रहे हैं, वहां अर्थात एक कपड़े का पर्दा लटका हुआ है, ये बच्चे का झुंड अगर खेलता था तो ये चिल्लाते थे और गाते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी। रहरी का अरहर का पौधा, जो अरहर दाल खाते हैं इसका पौधा। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार में। कन्या माने पुत्री बेटी या लड़की, माने डोली में जो लड़की है वो हमारी मेहरी अर्थात पत्नी है। इस प्रकार से बच्चों का अपना स्वभाव था, खेलते कूदते थे, उन्हें क्या पता था। जब डोली लेकर कोई जा रहा होता था तो उस समय वो गीत गाया करते थे। लेखक अपने बचपन की बातें इसमें बता रहा है। लेखक कह रहा है कि इस पर एक बार बूढ़े वर में दूल्हे, एक बूढ़ा दूल्हा था जो विवाह करके जा रहा था और बच्चे यही गाना देख करके गा रहे थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार में। जब वो गीत गा रहे थे कि जो डोली में बैठकर लड़की जा रही है वो हम लोगों की पत्नी है, ये गीत जब बच्चे छोटे छोटे बच्चों की मंडली गा रही थी तो एक बूढ़े दूल्हे ने क्या किया, लेखक कहता है कि हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। माने इन लोगों को दौड़ा दिया और मिट्टी के ढेलों से खूब खींच करके इन लोगों को मारा था। लेखक कहता है उस खसूर खबीस की सूरत आज तक हमें याद है, न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला, जमाई पर दमाद। इसी तरह से बच्चे गाते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेहरी। इस प्रकार एक बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक दौड़ाया था। इसी प्रकार बच्चे कहते हैं कि आम की फसल में कभी कभी
थोड़ा सा भूल जाते थे, पक जाते थे, उन्हें ये बच्चे खूब खाते थे क्योंकि आंधी आती थी, आम गिरते थे, तो ये बच्चों की मंडली आम खाया करती थी। लेखक कह रहा है कि एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, अर्थात आम बहुत से गिर गए। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे। बच्चों, मेघ का अर्थ बादल होता है, मेघ का अर्थ है बादल। मेघ का क्या अर्थ है? बादल। चलिए, इसके बाद लेखक कहता है कि आंधी के कुछ दूर निकल जाने के बाद हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़े थे, वहां चुन चुन कर घुरे गोपी आम चाटते थे, खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ माने बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा समसराने लगी, माने बिजली चमकने लगी, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे, अर्थात हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की डालियां जमीन को छू जाती थी। लेखक कह रहा है कि हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे पिलाई। बच्चों, इस तरह की बहुत से लोग टोने टुटके ऐसी बातें करते हैं कि बरसात बंद हो जाए, बरसात होने लगी, ऐसी लोक मान्यताएं हैं। तो बच्चों ने भी एक गीत गाया कि एक पैसे की हम लाई खरीद करके लाएंगे और बाजार भर में फैला देंगे, बरखा उधरे पिलाई, अर्थात वर्षा जो है बाजार की तरफ ही चली जाएगी क्योंकि बाजार में लाई रुकी गई। लेकिन बरखा न रुकी, बरखा मतलब वर्षा, बरसात नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से सट करके खड़े हो गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई का मतलब एक प्रकार का कीड़ा जिसको सामान्य गांव में किलनी भी कहते हैं, जो देखा हुआ कि कुत्तों के कान में चिपके होते हैं, जैसे वो चिपकी होती है वैसे लेकर उस आंधी और बरसात में पेड़ से चिपक गए। मगर बरखा जगी नहीं, थम गई, अर्थात बरसात बहुत देर तक नहीं हुई, धीरे धीरे कम हो गई। लेखक कह रहा है कि बरसात के बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए, बिच्छू निकलने लगे। हम लोग डर करके वहां से भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था, एक लड़का था जिसका नाम बैजू था, वो मजबूत दिल वाला था। संयोग की बात कि बीच में मूसन तिवारी, एक व्यक्ति थे मूसन तिवारी, वह मिल गए। लेखक का रहा है कि बेचारे वो बूढ़े आदमी को कुछ कम दिखाई देता था, बैजू उनको चिढ़ाता था। देखा होगा आपने कि बच्चे उनको ज़्यादा मजाक उनका बनाते हैं, जो कमजोर होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, विकलांग होती है। तो इस तरह से बैजू जो है थोड़ा शरारती भी था, वह मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगा, उनको कहने लगा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। इस प्रकार से कह करके बार बार मूसन तिवारी का एक बच्चे मजाक बनाने लगे। तो प्रिय बच्चों, इसके बाद जो है आगे का गद्यांश हम अगले भाग में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।